आज का जो स्लाइड है वो मैथ पेडागोजी से संबंधित है। जो जितने भी राज्य स्तरीय टेट एग्जाम होते हैं, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, बिहार स्टेट हो, या कोई भी राज्य का जो सी टेट होता है, ये टेट एग्जाम होता है जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करने के उपरांत आपको देना होता है अध्यापक या अध्यापिका बनने के लिए, उससे संबंधित ये मैथ पोर्शन है। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आप मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स करेक्ट सीटेड बाय शिवम झा पे मुझसे जुड़े हुए हैं। देखिए, जितने भी राज्य स्तरीय टेट एग्जाम होते हैं अथवा सी टेट होता है, उसका जो मैथ पोर्शन होता है वो बहुत ही अंकदायी सब्जेक्ट है। इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक आप जानते हैं उसी से भी आपका काम चल सकता है। इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नंबर कटने की संभावनाएं 9 के बराबर होती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैथ का जो आंसर होता है वो टू दी पॉइंट होता है। तो आज उसी से संबंधित मैथ पेडागोजी का आज कुछ सवालों को देखेंगे, बताएंगे आपको कि गणित की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है आपके लिए, और आपको पढ़ना क्या होता है गणित में। ठीक है, चलते हैं आज के। आपको पढ़ना क्या है, देखिए, गणित की प्रकृति पढ़ना है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान पढ़ना है, अनिवार्य विषय बनाने के लिए कुछ बिंदुएं दी गई है उसे देखना है, एनसीएफ सबसे इंपॉर्टेंट 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य है, ब्रेन स्टॉर्मिंग बुद्धिशीलता क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक उत्कृष्ट रणनीति है, इसे भी देखेंगे। सामुदायिक ब्रेन स्टॉर्मिंग के समय याद रखने वाली बातों को देखना है, और अंतिम सामुदायिक गणित कम्युनिटी मैथमेटिक्स भी देखना है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका नंबर पूरे के पूरे आने की संभावनाएं बनती है। चलिए चलते हैं आज के पहले स्लाइड पे। गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है क्या, आखिर गणित है क्या। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसमें नो डाउट एकदम महत्वपूर्ण विषय है। आपके लाइफ के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। गणित शिक्षा देने से पहले यह जानना आवश्यक है कि गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए तथा इसकी प्रकृति कैसी है। देखिए, गणित की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है। परिभाषा ही किसी विषय वस्तु का मुख्य द्वार होता है। जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट से संबंधित आप डिफिनीशन पढ़ते हैं, परिभाषाएं पढ़ते हैं, तब आपको मालूम चलता है कि इसका परिभाषा जो होता है एक तरह से मुख्य द्वार होता है, एंट्री गेट होता है, एंट्री गेट ऑफ होता है किसी भी सब्जेक्ट का। तो चलते हैं आज क्या है परिभाषा। जैसे गणित की बहुत सारी परिभाषा दी गई है। जैसे गणित संगणनाओं का विज्ञान है। संगणनाओं का मतलब होता है कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन। गणित मापन, दिशा एवं परिणाम का विज्ञान है। वास्तव में गणित का अर्थ उसके नाम में ही गणित मतलब गणना करना। गणित का मतलब गणना करना। मैंने बताया कि कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन ही गणित का मेन टॉपिक है, अर्थात गणित गणनाओं का विज्ञान है। एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे अगले स्लाइड पे। देखिए परिभाषा क्या दी गई है। मार्शल के अनुसार परिभाषा दी गई है, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। मूर्त और अमूर्त आप जानते हैं। मूर्त हम कहते हैं उस चीज़ को जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और अमूर्त है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ओनली अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए गणित की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। क्या है बिंदु? देखिए, गणित ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। मतलब गणित जो हम सीखते हैं उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता होती है। आँख की, कान की, इस सब की आवश्यकता होती है जो हमारी ज्ञानेंद्रियां है। गणित में अमूर्त तत्वों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। एकदम सही है। अमूर्त तत्व जिसे हम देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते, लेकिन कैलकुलेशन करके एक टॉपिक निकालते हैं और टॉपिक को सभी लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, गणित की अपनी भाषा है। एकदम हर सब विषय की अपनी एक भाषा होती है, तो गणित की भी अपनी एक भाषा है। भाषा का अर्थ गणितीय पद, मैथमेटिकल टर्म्स, गणितीय पदें, मैथमेटिकल कंसेप्ट, सूत्र, फॉर्मूलाज, सिद्धांत तथा संकेतों से है जो विशेष प्रकार के होते हैं। एकदम सही है। गणित का अपना विषय है, उसका आपको प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, मल्टीप्लाई का चिन्ह, परसेंटेज का चिन्ह, डिवाइड का चिन्ह, बोर्ड मास, सबका अपना अलग अलग क्या है? कंसेप्ट है, फॉर्मूला है। और मैथ तो बेसिकली फॉर्मूला पे ही बेस होता है।
गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण है, एकदम है, ऑथेंटिक है। इसमें आप ये नहीं कर सकते हैं कि मतलब यहाँ कुछ वहाँ कुछ नहीं, एकदम ऑथेंटिक है। जो जानकारी गणित देती है वो सटीक और कैलकुलेटिव रहती है, इसीलिए उसके मतलब कि दिए गए जानकारी पर आप शक या संदेह व्यक्त नहीं कर सकते हैं। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, एकदम सही है। जब आप गणित बनाते हैं तो गणित का असली औचित्य ही होता है मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना, मानसिक क्षमता को बढ़ाना, मानसिक क्रिया को बढ़ाना, ठीक है। गणित के ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। विश्वास किया जा नहीं सकता बल्कि विश्वास किया जाता ही है, ठीक है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रश्न सकारात्मक दृष्टिकोण का विश्वास होता है, एकदम है। बच्चे जो है पॉजिटिव वे में सवालों को पूछते हैं, उसके उत्तर प्राप्त करते हैं। इसीलिए मैथ कह सकते हैं हम कि बालकों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है। आगे का पॉइंट है, गणित के नियम, सिद्धांत व सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिसकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है, एकदम सही है। मान लीजिए कि अगर आप भारत के किसी राज्य के रहने वाले हैं और आपके द्वारा कैलकुलेशन करके 8 × 3 = 24 आया, और आप यही कैलकुलेशन किसी भारत के किसी अन्य राज्यों में अथवा इस देश से किसी अन्य कोनों में जाकर आप करते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी करते हैं, तो आपको 8 × 3 = 24 ही प्राप्त होगा, न कि कोई और दूसरा अंक प्राप्त होगा। तो इसीलिए इसकी सत्यता की जांच किसी भी समय और किसी भी स्थान पर की जा सकती है। गणित का ज्ञान क्रमबद्ध, यथार्थ तथा अधिक स्पष्ट होता है। मतलब कि इसका जो जब आप पढ़िएगा मैथ को, तो इसका जो आपको नॉलेज मिलेगा वो अधिक टू दी पॉइंट होगा, ऑथेंटिक होगा, ऑथेंटिसिटी इसमें मौजूद होगा, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। अब बताइए, क्या आप अभी भी टेबल याद करते हैं क्या? 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6? नहीं याद करते। आपने एक बार बचपन में याद किया था, आज तक आपको याद है। आपने कैलकुलेशन करना सीखा बचपन में, आज भी कैलकुलेशन याद है। और जब तक आप उम्र के अंतिम पड़ाव तक आएंगे और आपकी मानसिक स्थिति अगर सही रहेगी तो आप भी कैलकुलेशन करना भूलेंगे नहीं, टेबल याद करना भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जब आप मैथ को ग्रहण करते हैं तो वो आपके अंदर समायोजित हो जाता है और ताउम्र आपके साथ बना रहता है। अच्छा, अब देखेंगे गणित में पाठ्यक्रम का स्थान। किसी भी विषय की शिक्षा में इस बात पर निर्भर करता है कि वो विशेष शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में कितना सहायक है, एकदम है। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उस सब्जेक्ट से को रिलेटेड कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो आपको भी ये पता रहना होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं मैथ, वो कितने उद्देश्यों को पूरा करता है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी आप मैथ पढ़ रहे हैं, जब आप टेट वाले एग्जाम में बैठिएगा तो ईवीएस में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, आपको गणना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं कि आप इतना बजे से इस ट्रेन से आप यहाँ पहुँचे और इतना बजे उस ट्रेन से इतना यात्रा करके पहुँचे, तो आपने कुल कितनी दूरी की यात्रा की अथवा कुल कितने समय आपने व्यतीत किया। इस सवाल के सवाल जब पूछे जाते हैं तो आपको इसका कैलकुलेशन करना होता है और कैलकुलेशन कर ही इसके उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने तुक्का मारा और आपका सही हो जाएगा। तो प्राचीन काल से ही गणित विषय शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ति करने में सहायक रहा, एकदम रहा है। हम जानते हैं कि शून्य की खोज आर्यभट्ट महोदय ने किया है। जब आज के समय में जब इतने टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, तो इससे पहले ही हमारे पूर्वजों ने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूरज का परिक्रमा करता है, वगैरह वगैरह। उन्होंने पहले ही एक ऑथेंटिसिटी के द्वारा और गणना के द्वारा, जो गणना मैथ से आयोजित है, उसके द्वारा उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी क्या है। पहले बात क्या हो रही थी, एक अफवाह थी कि पृथ्वी चौकोर है, लेकिन
जो पुराने खगोल वेता थे उन्होंने बता दिया कि नहीं, कैलकुलेट वो भी उनका आधार भी क्या बना, कैलकुलेशन बना, गणितीय क्रिया बना, और उसी क्रिया के माध्यम से उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी ही सूर्य का परिक्रमा करता है, सूर्य अपने पथ पर अपने कक्ष में स्थिर होता है। दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, कोठारी आयोग। आप कई बार पढ़िएगा स्कूल में। कोठारी आयोग ने उच्च माध्यमिक अर्थात 10वीं कक्षा तक के गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखने को कहा है। गणित शिक्षा के रूप में गणित को कक्षा 1 से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए अनिवार्य विषय बनाना चाहिए, एकदम बनाना चाहिए। देखिए, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पढ़े लिखे हों या अथवा आप अनपढ़ हो, इलिटरेट हो, लेकिन गणित का जो प्रयोग है वो आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में हर एक मुकाम पर, हर एक स्टेज पे होता है। आप पढ़े लिखे हैं तो भी आपको मैथ का प्रयोग करना ही होगा, अगर आप अनपढ़ हैं तो भी आपको मैथ का प्रयोग करना ही होगा। बशर्ते जो इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको बेसिक जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो घटाना जोड़ना गुना करना आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि हालात ऐसे मौजूद हो जाते हैं कि आपको सीखने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। आगे क्या है, गणित अनिवार्य विषय बनाने के लिए क्या है मुख्य बिंदु। गणित सभी विज्ञानों का आधार है। गणित सभी विज्ञानों का आधार है। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, खगोल विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषय हैं जो गणित पर आधारित है। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो सिर्फ किस पे बेस है, मैथमेटिकल टर्म्स पर बेस है। केमिस्ट्री में कई ऐसे समीकरण, इक्वेशन हैं जो मैथमेटिकल टर्म से मौजूद हैं। भूगोल विज्ञान में भी आपको पता चलता है कि पृथ्वी कितने रोटेट करती है, कितने डिग्री पे झुकी हुई है। ये सभी जो सब्जेक्ट है, जो विषय हैं, वो मैथ पर कहीं ना कहीं, गणित पर कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं। गणित एक सटीक विज्ञान है। गणित के अध्ययन से बालकों में विज्ञान को सटीक रूप से स्वीकार करने का दृष्टिकोण विकसित होता है। जैसे 8 + 3 8 × 3 8 × 3 = 24। देखिए कह क्या रहा है, गणित एक सटीक विज्ञान है। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपने किसी सवाल का कैलकुलेशन किया और उसका उत्तर आपको 8 × 3 24 प्राप्त हुआ। इसके उत्तर 22 नहीं हो सकते, इसके उत्तर 23 नहीं हो सकते, इसके उत्तर 25 नहीं हो सकते। मतलब कि ये एक सटीक है, सटीक विज्ञान है। आपको उत्तर 24 ही प्राप्त होंगे किसी भी हालात में। गणित तार्किक दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है। गणित समस्या को हल करने के लिए बालकों को तर्कसंगत सोचना पड़ता है। देखिए, मैथ में कहा जाता है गणित में कि एक सवाल कई तरीकों से हल किया जा सकता है। जब आप वर्ग संचालन के दौरान जब आप वर्ग में जाएंगे तो कई पृष्ठभूमि के बच्चे आपको मिलेंगे। कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होगा, किसी का IQ लेवल हाई होगा, किसी का लो होगा, किसी का एकदम लो होगा। तो आपको हर बच्चे का जब सवाल कोई बच्चा जब बनाएगा तो वो अपने अपने हर तरीके से बनाएगा। वही बोल रहा है कि बच्चे को जो मेंटल एबिलिटी है, जो तर्क करने, जो सोचने की शक्ति है, उसको बढ़ावा देता है, अर्थात सोचने को की क्षमता को बढ़ाता है। और क्या है इसके पॉइंट देख लीजिए। और इसके पॉइंट है जिससे बच्चों में बौद्धिक विकास पर प्रभाव पड़ता है एवं उसकी मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। जब आप ज़्यादा थिंकिंग करने लगिएगा, किसी सवाल को आप 10 प्रकार से सोचने लगिएगा, तो निश्चित है कि आपकी मानसिक क्षमता का विकास होगा। आपका जो मानसिक एबिलिटी है वो एक रबर की भांति है, जितना आप उसको घींचिएगा उतना वो मतलब कि फैलता है। ठीक उसी तरह मेंटल एबिलिटी है। इसी मेंटल एबिलिटी में आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आर्ट्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है। दुनिया का सारा जानकारी कहाँ स्टोर है? आपके मस्तिष्क में स्टोर है। संग्रह आपका कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। तो जब आप ज़्यादा सोचिएगा तो आपकी मानसिक क्षमता का भी क्या होगा? विकास होगा। गणित के अध्ययन से बच्चे सही तरीके से काम करना सीखते हैं। एकदम सही है।
कि प्रॉपर वे में कैसे काम किया जाए, बच्चे इसी के माध्यम से सीखते हैं। गणित मानव जीवन से संबंधित दिनचर्या में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये तो मैंने पहले ही कह दिया था कि जो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, यहाँ की पढ़े लिखे या अनपढ़ से कोई लेना देना नहीं है। बस बेसिक सा फंडा है कि गणित हमारे जीवन में या आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब एक LIC का एक टैगलाइन है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो मैथ वही है, ज़िंदगी के शुरुआत में भी और ज़िंदगी के ख़त्म में भी मैथ का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बालकों में गणित के द्वारा अनुशासन संबंधी गुण का विकास होता है। ये भी सही है। बालकों को सभी विषयों में के साथ साथ गणित का ज्ञान आधुनिक समय में अत्यंत आवश्यक है। गणित के बिना तो कोई सब्जेक्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आप जब हिस्ट्री याद करते हैं या हिस्ट्री के जो AD और BC और AD याद करते हैं आप, तब उसमें भी गणित का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है कि ये मतलब ये घटना BC की है या AD की है या वर्तमान समय में आज से कितने साल पहले ये घटना घटी थी, तो इसको भी क्या करना होगा, आपको मैथमेटिकल टर्म से ही आपको ज्ञात करना होगा। तो सभी विषयों के साथ साथ गणित का ज्ञान भी आधुनिक समय में अत्यंत आवश्यक है। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, एकदम प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बिंदु पर। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि NCF 2005 गणित शिक्षण के उद्देश्य को क्या कहता है। देखिए NCF 2005 गणित एक ऐसी पाठ्यचर्या की मांग करता है जो महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके। एकदम है, आपको वही गणित सीखना है जो आपको आगे जाकर किसी न किसी रूप में आपके काम आ सके। बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद उठाए। गणित की शिक्षा हर बच्चे का हक है। देखिए बिहार यूपी वाले जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं उसे दो ही सब्जेक्ट से ज़्यादा सबसे ज़्यादा डर लगता है, एक इंग्लिश और दूसरा मैथमेटिक्स। जब मैथ से आप गणित से डरिएगा तब आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नहीं। एक सब्जेक्ट पर कई सब्जेक्ट निर्भर करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सभी निर्भर किस पे करते हैं, मैथ पर निर्भर करते हैं। जब आपका मैथ डमाडोल रहेगा तो निश्चित है केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आपका डमाडोल स्थिति में हमेशा रहेगा। दूसरी बात क्या है कि अभी कुछ दिन पहले कल ही रिजल्ट आया है बिहार बोर्ड के 10th के छात्रों का। तो मैं देख रहा था कि कई ऐसे छात्रों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया है कि उसे मैथ में 100 में 95, 93, 92 ऐसे नंबर प्राप्त हुए हैं। तो कारण क्या होता है कि मैथ में नंबर कटते नहीं हैं। मैथ में अगर आपने सही तरीके से सवाल को सॉल्व किया है तो वो पूरे के पूरे नंबर देंगे। मैथ में हैंडराइटिंग या किसी और चीज़ का कोई वगैरह वगैरह वाला इशू होता नहीं है। 2D पॉइंट होता है, आप सवाल बनाइए, आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो टेट वाले एग्जाम में भी मैथ का रोल वही होता है। 15 न्यूमेरिकल होगा और 15 पेडागोजी से संबंधित सवाल होगा। 15 जो न्यूमेरिकल होगा इतने आसान होंगे कि आप 15 में 15 नंबर आसानी से ला सकते हैं। पेडागोजी जो 15 होता है उसमें नंबर लाने के लिए आपको 15 में 15 बस एक ही चीज़ करना होगा, आपको शिक्षक की जगह पर हटाकर अपने आप को छात्रों के रूप में सोचना पड़ेगा कि आप एक छात्र हैं। अगर आप होते तो इस सवाल का उत्तर आप कैसे बनाते, बस आपके जवाब वहीं से आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आर के NCF कहता है गणित की शिक्षा तर्क करने, सोचने की अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान का क्षेत्र का विकास होता है। अमूर्त चिंतन और सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। देखिए बच्चा जब तर्क करने लगेगा तो बच्चा क्या करने लगेगा, बच्चा सोचना भी शुरू कर देगा। बच्चा जब तर्क करेगा, बच्चा जब डिस्कशन करेगा, सोचने लगेगा तो एक सवाल के कई सारे जवाब और कई तरीकों के जवाब इसमें क्या होंगे, मिलेंगे। बच्चे गणित की मूल संरचना को अंकगणित, अर्थमेटिक, बीजगणित, अलजेब्रा, रेखा गणित, मेंसुरेशन और त्रिकोणोमेट्री क्या करेंगे, बच्चे को क्या करना होगा, मूल संरचना को, बेसिक कंसेप्ट को आपको समझना होगा, तभी जाकर आप गणित के शिक्षण के उद्देश्य को समझ पाएंगे।
ब्रेन स्टॉर्मिंग, बुद्धिशीलता, ये है क्या? तो कक्षा में ब्रेन स्टॉर्मिंग एक उपयोगी शिक्षण रणनीति है जो विचार उत्पन्न करती है कि समस्या के समाधान खोजने में मदद करती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग है क्या? बुद्धिशीलता, मतलब कि आप कोई समस्या है आपके पास या कोई समस्या आ खड़ी हुई है, आप किस प्रकार से उस समस्या का समाधान खोज रहे हैं, यही ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। यह किसी दिए गए विषय पर विचार उत्पन्न करने के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षण विधि है। नो डाउट, इस अब सबसे अगर कोई उत्कृष्ट शिक्षण विधि है तो वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करता क्या है? सोच कौशल को बढ़ावा देने में मदद करता है, थिंकिंग पावर को बढ़ाता है, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है, सोचने की क्षमता का विकास करता है। यह तकनीक बच्चों में रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, संगठनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। रचनात्मक मतलब कौन सा सोच? अब सारी सोच को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ठीक है, और क्या इसके बिंदु हो सकते हैं? वाद विवाद से उत्पन्न विचारों के माध्यम से प्रश्न हल करने के प्रयास किए जाते हैं। वाद विवाद से उत्पन्न विचारों के माध्यम से क्या किए जाते हैं? देखिए, जब आप ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा तो मैंने क्या बताया है, सबसे कोई बेसिक फंडा है तो वो है ग्रुप डिस्कशन। जब आप किसी बिंदु पर, किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी टॉपिक पर जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो कई सारे विचारों का आदान प्रदान होता है। आपके सोच निगेटिव हो सकते हैं, मेरे सोच पॉजिटिव हो सकते हैं, आपके सोच पॉजिटिव हो सकते हैं तो मेरे सोच निगेटिव हो सकते हैं। तो निगेटिव में भी कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आप उससे क्या कीजिएगा, सहमत होइएगा। आपके कुछ पॉजिटिव पॉइंट होंगे जिससे मैं सहमत होऊंगा। तो कुछ वाद विवाद के द्वारा बहुत सारे क्या किए जाते हैं, प्रश्न को हल करने के प्रयास किए जाते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक उत्कृष्ट रणनीति है। विशेष आवश्यकता मतलब कि विशेष आवश्यकता मतलब आप समझ, दिव्यांग बच्चों जैसे हो गया के लिए सफलता के दर को बढ़ावा मिलती है। एकदम इससे क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान न देकर एक सामूहिक ध्यान दिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, अन्य बच्चों की भांति उसके साथ व्यवहार किया जाता है और उसकी सफलता के दर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। समावेशी कक्षा के लिए उपयोगी है। एकदम जब आप क्लास वर्क में जाएंगे तो आपको कई सारे धर्म, जाति, समुदाय, पंथ, अमीर, गरीब, रहन सहन वाले कई सारे प्रकार के विद्यार्थी मिलेंगे। उसे जब एक ही छत के नीचे कई प्रकार के छात्रों का जब समावेश होता है उसे ही हम समावेशी कक्षा कहते हैं। विफलता के डर को ख़त्म करता है कि अब ये आपके मन में डर है कि मैं इस सवाल को बनाऊंगा, मैं फेल कर जाऊंगा या मैं मुझसे नहीं होगा, तो ये जो डर होता है आपके अंदर, भले वो सही हो गलत हो अलग बात है, आपका अप्रोच होना चाहिए, आपका प्रयास होना चाहिए। इसके डर को, आपकी विफलता के डर को ख़त्म कर देता है। सभी छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका देती है। एकदम सही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। पूर्व ज्ञान को रिकॉल करने का मतलब, कोई आप चीज़ पढ़े थे, आपने अभी तत्काल भूल गया है, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसी रणनीति है कि आपको वो क्या करेगा, रिकॉल करेगा। पुनरावृत्ति मतलब आपके मतलब जो आपने ज्ञान अर्जन किया उसको क्या करेगा, रिकॉल करेगा। बिना डरे हुए कोशिश करने की मौका देती है। छात्रों के मानसिक विकास में सहायता करती है। एकदम सही है। अब देखिए आज का अंतिम क्या है, सामुदायिक गणित, कम्युनिटी मैथमेटिक्स। सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित ज्ञान अत्यधिक आवश्यक होती है, क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर रहता है। एकदम सही है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आप लिटरेट हो या अनलिटरेट हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैथ आपका साथ नहीं छोड़ेगी। भले आपने मैथ का साथ छोड़ दिया हो लेकिन गणित आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वो आपके साथ ताउम्र आपके साथ एक हम साया बनकर रहेगी। आप किसी भी स्टेज पे जाइए, आपको मैथ का लेन देन आप करेंगे। अरस्तु ने क्या कहा था, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपको समाज में रहना है। जब समाज में आपको रहना है तो लेन देन तो आपको करने पड़ेंगे। उद्योग व्यवसाय कुछ ना कुछ काम धंधा तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, लेन देन करने के लिए क्या करना होगा, मैथमेटिकल टर्म, मैथमेटिकल कंसेप्ट को आपको फॉलो करना होगा।
ठीक है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जब आप इसको क्या करें, 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, समझ में आएगा आपको अच्छे से। अपने नोट्स को अंडर नोट्स बनाएं, तब जाकर आपका कहीं जाके एक नोट्स तैयार होगा जो आपको 360 डिग्री मैथ को अप्रोच करने में सहायता करेगी। और क्या इसके पॉइंट देखते हैं। गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था संरचना का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा, अर्थात मानव का सामाजिक जीवन गणित पर निर्भर करता है। एकदम सही है, मानव का सामाजिक जीवन किस पर निर्भर करता है, गणित पर ही निर्भर करता है। ये थे आज के आपके लास्ट पॉइंट। अब इसी से संबंधित कुछ सवालों को आप अगले वीडियो में मैं डालूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपको किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए। वैसे मैंने CDP का इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो दिए, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, चाहे वाइगोत्स्की हैं, कोहलर हैं, पियाजे हैं, नोम चॉम्स्की हैं, जितने भी हैं उससे संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने सबके वीडियो डाल दिए हैं। जो आज तक पूछा गया है जितने भी मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों को, मैंने RT 2009 का वीडियो डाल दिया है। मैंने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास और जितने उन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं दी है SPCF, मैंने उससे संबंधित वीडियो को डाल दिया। यदि आपने अभी तक देखा नहीं तो देख लीजिए। दूसरी बात क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे ऐसे अफवाह उड़ रही है कि एग्ज़ाम जुलाई में भी होगा अथवा दिसंबर में भी होगा। तो आप छात्र हैं, आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो, अप्रैल में हो, अक्टूबर में हो या फिर दिसंबर में हो, ये आपके लिए मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आप तैयार कितने अच्छे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। इसलिए अपने तैयार की रणनीति को अभी से तैयार करें। अगर एग्ज़ाम जुलाई में होता है तो आपके लिए सबसे अच्छी खबर होगी, सबसे अच्छी बात होगी कि आप पहले बार में ही CTET क्वालिफाई कर लें, ताकि आप किसी भी राज्य में आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती के लिए आप योग्य बन जाएं। अथवा जब दिसंबर में होता है तो भी आप का अप्रोच होना चाहिए कि पहले बार में ही मैं CTET का पेपर क्वालिफाई करूं। यदि आप ग्रेजुएट हैं और बोथ पेपर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों देना चाहते हैं तो आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए कि दोनों पेपर एक ही बार में अच्छे नंबरों से पास करें। किसी के बहकावे में ना आए, आप अपना समय बिना मतलब का व्यतीत ना करें। अपने नोट्स अभी से बनाएं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो CTET को आसान न लें। आप पिछले साल इस साल का जो रिजल्ट आया उसका रेशियो देख लें, सफल और असफल छात्रों का कितना बीच का अंतर गैप रहता है, देख लीजिएगा। बहुत कम ही छात्र होते हैं जो सफल होते हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं या फिर आप एग्ज़ाम या नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप जब आप जानते हैं कि आप कोई ना कोई शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स किसी न किसी राज्य से कर रहे हैं तो ये तो आपकी पहली और अंतिम दायित्व बनती है कि आप पहले बार में ही CTET क्वालिफाई करें। आप CTET का किस चीज़ का इंतजार, CTET का इंतजार वो ना करें जो छात्र शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स नहीं कर रहे हैं। जब आप कर रहे हैं तो आपको तो देना ही होगा किसी भी हालत में, चाहे जुलाई में हो चाहे फिर वो दिसंबर में हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले भी एलिजिबल हैं देने के लिए और सेकेंड ईयर वाले तो देंगे ही देंगे। तो फिर आप अगर फर्स्ट ईयर में तो भी आपको देना होगा ताकि आप पहले बार में ही CTET क्वालिफाई कर लें। आपका सर का क्या होगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जब आप पास कर जाइएगा तो फिर आप अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कहीं अन्य जगहों पर सफलता नहीं मिलती है तो आपके पास जब शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स का डिग्री एक हाथ में प्रमाण पत्र और दूसरे हाथ में आपको CTET का प्रमाण पत्र रहेगा तो आप कम से कम एक बेरोजगारी का जो लेवल एक धब्बा लगा हुआ है वो हटाकर आप एक रोजगार के रूप में अध्यापक अध्यापिका आराम से बन सकते हैं। इसीलिए मेरी बात को समझिए, बेरोजगारी का क्या दर्द होता है वो एक बेरोजगार व्यक्ति ही आपको बता सकता है। इसीलिए इस टैग को हटाना है तो आपको मेहनत करना होगा, आपको ही मेहनत करना होगा, आपको ही मेहनत करना होगा। कोई आपके बदले मेहनत नहीं करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।